कि इस दुनिया में पैसे उधार देने वाले बहुत मिल जाते हैं, अनाज उधार देने वाले भी मिल जाते हैं, लेकिन अगर कोई आपको कुछ साल की जिंदगी उधार दे दे तो? सुनने में ये बात झूठ लगती है, लेकिन मध्य भारत के पहाड़ों और जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गांव काली खेड़ा में लोग आज भी एक बूढ़ी औरत की कहानी सुनाते हैं। एक ऐसी बुढ़िया जो न सोना देती थी, न चांदी, न पैसा। वो लोगों को समय उधार देती थी और उसकी सबसे अजीब शर्त ये थी कि समय वापस करना ही पड़ेगा। जो समय लौटाने में देर करता, उसकी जिंदगी से कुछ ऐसा गायब हो जाता जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। ये कहानी उसी रहस्य की है और एक ऐसे युवक की भी जिसने लालच में आकर 5 साल का समय उधार लिया, लेकिन जब उसे लौटाने का दिन आया तो उसकी दुनिया ही बदल गई। कालीखेड़ा गांव में गोपाल नाम का एक युवक रहता था। उसके पिता की मृत्यु बचपन में हो गई थी। घर में बूढ़ी माँ और छोटी बहन राधा थी। गोपाल दिन रात मेहनत करता, लेकिन गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। कभी खेतों में मजदूरी, कभी जंगल से लकड़ियां काटना, कभी बैलगाड़ी चलाना। फिर भी शाम को घर लौटते समय उसकी जेब अक्सर खाली होती। एक दिन वो थका हुआ घर लौटा। घर में चूल्हा ठंडा था। माँ चुप बैठी थी। राधा की आंखों में आंसू थे। क्या हुआ माँ? बेटा, घर में आटा खत्म हो गया है। भैया, आज स्कूल में फीस जमा करने को कहा है। गोपाल का दिल टूट गया। उसने जेब टटोली। सिर्फ 3 सिक्के थे। उस रात उसने खुद खाना नहीं खाया। राधा और माँ को बचा हुआ थोड़ा सा दलिया खिलाकर वो बाहर आंगन में बैठ गया। आसमान में चांद चमक रहा था, लेकिन उसके जीवन में अंधेरा था। उस रात गोपाल को नहीं पता था कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है, लेकिन जिस रास्ते से बदलाव आने वाला था, वो रास्ता सुख का नहीं, परीक्षा का था। अगली सुबह गांव की चौपाल पर कुछ बूढ़े बैठे बातें कर रहे थे। गोपाल भी वहां पहुंचा। तभी उसने एक विचित्र बात सुनी। मैंने अपनी आंखों से देखा है। झूठ मत बोल, सच कह रहा हूं। जंगल के उस पार रहने वाली बुढ़िया लोगों को समय देती है और बदले में समय वापस लेती है। सभी हंस पड़े। लेकिन गोपाल के कान खड़े हो गए। कौन बुढ़िया? बूढ़े अचानक चुप हो गए। कुछ क्षण तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर एक बूढ़े ने धीरे से कहा, समय वाली अम्मा। कहाँ रहती है? काले जंगल के बीच। लेकिन उसके पास मत जाना। क्यों? जो भी गया खाली हाथ नहीं लौटा। तो अच्छी बात है। बेटा, खाली हाथ नहीं लौटा, लेकिन वैसा भी नहीं लौटा जैसा गया था। गोपाल के मन में जिज्ञासा पैदा हो गई। 3 दिन तक वो उस बात को भूल नहीं पाया। घर की हालत और खराब होती जा रही थी। राधा की फीस भरने की आखिरी तारीख आ गई। माँ की दवाई भी खत्म हो गई। आखिर एक सुबह उसने फैसला कर लिया, वो जंगल जाएगा। कभी कभी इंसान मजबूरी में ऐसे रास्ते चुन लेता है जिन पर सामान्य समय में वो कदम भी नहीं रखता। गोपाल भी उसी मोड़ पर खड़ा था। जंगल घना था। पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी जमीन तक मुश्किल से पहुंचती थी। पक्षियों की आवाजें भी अजीब लग रही थीं। लगभग 2 घंटे चलने के बाद उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के सामने एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके बाल पूरी तरह सफेद थे, लेकिन उसकी आंखें किसी युवा व्यक्ति की तरह चमक रही थी। आ गया। गोपाल चौंक गया। आप मुझे जानती हैं?
जो मेरे पास आता है उसके कदमों की आहट मैं पहले ही सुन लेती हूँ। गोपाल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। बुढ़िया ने उसे बैठने का इशारा किया। क्या चाहिए? पैसे, कितने? इतने कि मेरा परिवार गरीबी से निकल जाए। बुढ़िया मुस्कुराई। मैं पैसे नहीं देती। गोपाल निराश हो गया। फिर लोग आपके पास क्यों आते हैं? क्योंकि मैं समय देती हूँ। समय? हाँ। बुढ़िया उठी, झोपड़ी के अंदर गई। कुछ देर बाद एक पुरानी लकड़ी की पेटी लेकर बाहर आई। पेटी के अंदर दर्जनों छोटी छोटी शीशियां रखी थी। हर शीशी में सुनहरी रोशनी तैर रही थी। ये क्या है? किसी की मेहनत के साल। मैं समझा नहीं। अगर मैं तुम्हें 5 साल उधार दे दूं, फिर? तो तुम 5 साल आगे बढ़ जाओगे। मतलब? तुम्हारे पास अनुभव होगा, अवसर होंगे, किस्मत होगी, जैसे 5 साल मेहनत करके मिलती है। गोपाल की सांसें तेज हो गईं। और बदले में? बुढ़िया की आवाज अचानक भारी हो गई। 5 साल लौटाने होंगे। कैसे? जब समय आएगा मैं खुद लेने आऊंगी। यहीं से शुरू हुआ वो सौदा जिसने गोपाल की जिंदगी बदल दी। लेकिन उसे नहीं पता था कि दुनिया में सबसे महंगा कर्ज पैसा नहीं, समय का कर्ज होता है। बुढ़िया ने एक सुनहरी शीशी उठाई। उस पर लिखा था 5 वर्ष। और जैसे ही गोपाल ने वो शीशी पी, सारी दुनिया घूमने लगी। आसमान बदल गया, हवा बदल गई, और जब उसने आंखें खोली तो उसके सामने जो था उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि 5 साल सचमुच गुजर चुके थे। गोपाल की आंखों के सामने सब कुछ घूम रहा था। उसने खुद को संभालने की कोशिश की। जब चक्कर खत्म हुआ तो वो उसी जंगल में खड़ा था, लेकिन कुछ अलग था, बहुत अलग। पेड़ बड़े हो चुके थे। झोपड़ी के पास लगा नीम का पौधा अब विशाल वृक्ष बन चुका था। और सबसे बड़ी बात, बुढ़िया वहां नहीं थी। अम्मा, अम्मा! उसने कई बार आवाज लगाई, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। डरते डरते वो गांव की ओर भागा। जैसे जैसे वो गांव के पास पहुंचा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि गांव भी बदल चुका था। कुछ नए मकान बन गए थे, कई पुराने घर टूट चुके थे। चौपाल पर बैठे लोग भी अलग थे। गोपाल को अब यकीन होने लगा था कि बुढ़िया झूठ नहीं बोल रही थी। सचमुच 5 साल गुजर चुके थे। वो दौड़ते हुए अपने घर पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर उसके कदम रुक गए। जहां कभी टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहां अब पक्के ईंटों का छोटा मगर सुंदर मकान खड़ा था। ये मेरा घर है? तभी दरवाजा खुला। एक जवान लड़की बाहर निकली। पहले तो गोपाल उसे पहचान नहीं पाया, फिर अचानक उसकी आंखें थम गई। राधा? राधा भी उसे देखकर खड़ी रह गई। भैया, अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आप कहाँ चले गए थे? मैं तो अभी गया था। राधा चुप हो गई, फिर दुखी होकर बोली, भैया, आपको गए 5 साल हो गए। गोपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। रात को राधा ने उसे सब बताया। जिस दिन गोपाल जंगल गया था, उस दिन के बाद वो कभी वापस नहीं लौटा। गांव वालों ने उसे बहुत खोजा, जंगल छान मारा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। लोगों ने मान लिया कि वो किसी जंगली जानवर का शिकार हो गया।
माँ महीनों तक रोती रही। माँ हर रोज आपका इंतजार करती थी। गोपाल की आंखें भर आईं। माँ कहाँ है? राधा ने सिर झुका लिया। 2 साल पहले उनका निधन हो गया। ये सुनकर गोपाल जैसे पत्थर बन गया। उसका गला सूख गया। जिस समय को उसने उधार लिया था, उस समय ने उससे उसकी माँ छीन ली थी। राधा ने आगे बताया। लेकिन भैया एक चमत्कार भी हुआ था। क्या? आपके गायब होने के 1 महीने बाद किसी ने हमारे दरवाजे पर एक थैला रख दिया था। किसने? किसी ने नहीं देखा। थैले में इतने पैसे थे कि घर का कर्ज उतर गया। राधा की पढ़ाई पूरी हो गई, माँ का इलाज भी हुआ और नया घर भी बन गया। गोपाल समझ गया, ये सब बुढ़िया का काम था। कुछ दिन बाद गोपाल ने गांव में रहना शुरू किया, लेकिन अब सब उसे अजीब नजरों से देखते थे, क्योंकि उसके चेहरे पर 5 साल का असर नहीं था। वो वैसा ही दिखता था जैसा 5 साल पहले था, जबकि उसकी उम्र अब 5 साल बढ़ जानी चाहिए थी। लोग कानाफूसी करने लगे। इसमें जरूर कोई रहस्य है। कहीं भूत तो नहीं? ये सचमुच गोपाल है? धीरे धीरे बातें फैलने लगी। गोपाल बेचैन रहने लगा। उसे हर रात बुढ़िया की बातें याद आती। समय लौटाना पड़ेगा, ये वाक्य उसके कानों में गूंजता रहता। एक रात वो सो रहा था। अचानक उसकी आंख खुली। कमरे में ठंडी हवा चल रही थी। खिड़की अपने आप खुल गई थी और सामने मेज पर एक पुरानी घड़ी रखी थी। वो घड़ी पहले वहां नहीं थी। गोपाल डर गया। धीरे धीरे वो घड़ी के पास गया। घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थी और उसके नीचे एक कागज रखा था। उस पर सिर्फ 4 शब्द लिखे थे। कर्ज याद है ना? गोपाल के हाथ कांपने लगे। वो समझ गया, बुढ़िया उसे भूल नहीं गई थी। अगले दिन गोपाल जंगल की ओर निकल पड़ा। वो फिर उसी झोपड़ी तक पहुंचा, लेकिन इस बार वहां कोई और खड़ा था। एक अमीर व्यापारी। उसका नाम धनराज था। धनराज परेशान दिख रहा था। तुम भी यहाँ आए हो? तुम कौन हो? मैं भी समय का कर्जदार हूँ। तुमने भी समय उधार लिया था? 10 साल। और फिर? धनराज की आंखों में डर उतर आया। अब वो वापस मांग रही है। गोपाल का दिल बैठ गया। क्या लेगी? धनराज ने कांपते हुए उत्तर दिया। यही तो कोई नहीं जानता। तभी झोपड़ी का दरवाजा अपने आप खुला। अंदर से वही आवाज आई। अंदर आ जाओ। गोपाल और धनराज दोनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। दोनों अंदर पहुंचे। बुढ़िया पहले की तरह शांत बैठी थी, लेकिन आज उसकी आंखों में अजीब चमक थी। आप कौन हैं? मैं समय नहीं बनाती, मैं सिर्फ उसका हिसाब रखती हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। क्या मतलब? बुढ़िया ने एक विशाल किताब निकाली। उसमें हजारों नाम लिखे थे। हर नाम के सामने वर्षों की संख्या लिखी थी। हर इंसान समय खर्च करता है, ये तो सभी करते हैं। लेकिन कुछ लोग समय कमाते भी हैं। गोपाल समझ नहीं पाया। बुढ़िया बोली, जो दूसरों की मदद करता है समय कमाता है। जो दूसरों की जिंदगी आसान बनाता है समय कमाता है। जो सिर्फ अपने लिए जीता है उसका समय घटता जाता है। धनराज घबरा गया। और हमारा कर्ज? बुढ़िया ने किताब बंद कर दी। कर्ज पैसे से नहीं चुकता। फिर कैसे? बुढ़िया उठ खड़ी हुई।
उसकी आवाज पहली बार गंभीर हो गई। जिस समय को तुमने लिया है, उतना समय तुम्हें किसी और की जिंदगी में रोशनी बनकर लौटाना होगा। गोपाल हैरान रह गया। अब असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। 5 साल का समय लौटाने के लिए गोपाल को 5 साल किसी और की जिंदगी बदलनी थी। लेकिन धनराज, जिसने लालच में 10 साल लिए थे, वो ये शर्त सुनकर बुरी तरह डर गया। झोपड़ी के भीतर सन्नाटा पसरा हुआ था। गोपाल और धनराज दोनों बुढ़िया के सामने खड़े थे, लेकिन दोनों के मन अलग अलग रास्तों पर चल रहे थे। सोच रहा था कि वो अपना कर्ज कैसे चुकाए, और धनराज सोच रहा था कि कर्ज चुकाए बिना बचने का रास्ता क्या हो सकता है। झोपड़ी से बाहर निकलते ही धनराज ने गोपाल को रोका। गोपाल ने गहरी सांस ली। तुम सच में उसकी बात मानोगे? और क्या करूं? वो सिर्फ एक बुढ़िया है। नहीं, वो साधारण नहीं है। मैं 10 साल वापस नहीं दूंगा। मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। गोपाल ने गहरी सांस ली। समय से कोई नहीं भाग सकता। धनराज हंस पड़ा। दुनिया में पैसे से सब खरीदा जा सकता है, लेकिन समय नहीं। धनराज बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उधर गोपाल गांव लौट आया। वह लगातार सोचता रहा कि बुढ़िया ने जो कहा उसका अर्थ क्या था। एक दिन गांव के बाहर उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। उसका नाम हरिराम था। वह अकेला रहता था। उसकी आंखों की रोशनी कमजोर हो चुकी थी। लोग उससे दूरी बनाकर रखते थे। बेटा, क्या मुझे तालाब तक पहुंचा दोगे? गोपाल ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। उस दिन पहली बार गोपाल को समझ आया कि किसी की मदद करना सिर्फ दान देना नहीं होता। कभी कभी किसी का हाथ पकड़ लेना भी बहुत बड़ी मदद होती है। धीरे उसने गांव के जरूरतमंद लोगों की सहायता शुरू कर दी। किसी के खेत की मेड़ बना देता, किसी बच्चे को पढ़ा देता, किसी बीमार को अस्पताल पहुंचा देता। वो बदले में कुछ नहीं मांगता था। कुछ महीनों में गांव बदलने लगा। जहां पहले लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, अब वे एक दूसरे की मदद करने लगे। एक दिन राधा ने पूछा, भैया, आपको इससे मिलता क्या है? गोपाल मुस्कुराया। शायद वही जो मैंने खोया था, क्या? समय का सही मूल्य। राधा कुछ क्षण उसे देखती रही, फिर उसकी आंखों में गर्व छलकने लगा। उधर धनराज गांव छोड़कर शहर चला गया था। उसने सोचा था कि वह बुढ़िया से बच जाएगा, लेकिन अजीब घटनाएं होने लगी। उसका व्यापार डूबने लगा, दोस्त दूर हो गए, परिवार टूटने लगा। पैसा होते हुए भी उसे चैन नहीं मिलता था। हर रात उसे एक ही सपना आता, एक पुरानी घड़ी जिसकी सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थी, और एक आवाज, समय वापस करो। आखिर एक दिन वो टूट गया और वापस उसी जंगल में पहुंच गया। जब धनराज झोपड़ी पहुंचा तो वहां बुढ़िया बैठी थी। मुझे माफ कर दो। मैं सजा नहीं देती, तो फिर ये सब क्यों हुआ? क्योंकि तुमने समय को धन समझ लिया। धनराज रो पड़ा। मैं क्या करूं? बुढ़िया ने शांत स्वर में कहा, जिन 10 वर्षों को तुमने अपने लिए लिया था, अब उन्हें दूसरों के लिए जीना होगा। धनराज पहली बार समझ पाया कि कर्ज समय का नहीं था, कर्ज स्वार्थ का था। 1 वर्ष बाद गोपाल फिर जंगल पहुंचा। वह बुढ़िया से मिलना चाहता था। जब वह झोपड़ी के पास पहुंचा तो सब कुछ बदला हुआ था। वहां कोई झोपड़ी नहीं थी, सिर्फ एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था।
गोपाल हैरान रह गया। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई। कर्ज पूरा हो गया बेटा। गोपाल ने मुड़कर देखा। बुढ़िया पेड़ के नीचे बैठी थी, पहले से कहीं अधिक बूढ़ी। क्या मैंने सच में कर्ज चुका दिया? तुमने 5 साल लिए थे और पिछले 1 वर्ष में तुमने जितनी जिंदगियों में उम्मीद जताई है वह 5 साल से कहीं अधिक है। गोपाल की आंखें नम हो गईं। आप आखिर है कौन? बुढ़िया मुस्कुराई। मैं वही हूँ जिसे लोग समझ नहीं पाते। मतलब? बुढ़िया ने आसमान की ओर देखा। वो हल्का सा मुस्कुराई। कुछ लोग मुझे किस्मत कहते हैं, कुछ लोग अवसर कहते हैं और कुछ लोग समय। जो अपना समय दूसरों के लिए खर्च करता है उसकी जिंदगी वर्षों से नहीं उसके कर्मों से मापी जाती है। समय दुनिया की सबसे कीमती संपत्ति है। पैसा खोकर वापस पाया जा सकता है, सामान खोकर वापस खरीदा जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। और जो इंसान अपने समय का उपयोग सिर्फ अपने लिए करता है वो अंत में खाली रह जाता है। लेकिन जो अपने समय का कुछ हिस्सा दूसरों की भलाई में लगाता है वो मरकर भी लोगों की यादों में जिंदा रहता है। क्योंकि समय उधार नहीं लिया जाता, समय का सही उपयोग करके उसे सार्थक बनाया जाता है।